Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the energy chapter number 3, which is the physics in class 7 ICSE. In this video we'll learn about the some topic which is related to the energy. Energy is a very important and interesting chapter of physics. In this video we'll learn about the definition of energy, different form of energy, and also we discuss about the law of conservation and source of energy, what is the renewable source, what is the non-renewable source, and how can measure the energy, how can calculate the energy forms. So all this topic are discussed about in this chapter. So first discussed the energy, we discussed the first वर्क. तो वर्क एंड एनर्जी दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम लोग वर्क को डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो वी कैन सी दैट कि वर्क इज़ डन व्हेन समथिंग मूव. हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है वहाँ पर जहाँ पे कोई मूवमेंट हो. मान लिया हमने एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख कर के समझ लेते हैं. चलिए देखिए यहाँ पर कि मान लिया ये कोई, ठीक है, ये सीधी लाइन खींच दी हमने, और ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए है जो मूव कर रहा है ए से यहाँ तक, यही ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव कर रहा है. तो ये जो है हमने मान लिया कि ये 8 PM से स्टार्ट करता है चलना, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, और 9 PM पे अपनी निश्चित स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ भी इसको पहुँचना हो, यहाँ से यहाँ मूवमेंट. तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट हुआ है, इसका मतलब कि वर्क हैज़ डन, वर्क हैज़ बी डन. हम तब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूवमेंट करेगा. अगर वहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है फिर फर्दर हम नहीं बोल सकते कि वहाँ पर वर्क हुआ है. एज लाइक कोई मज़दूर है, कोई लेबर है, ठीक है, उसने ईंटें रखी है अपने सर पे. ठीक है, उसने अपने सर पे क्या कर दिए, ईंटें रखी है. ठीक है, तो ईंटें रखी है उसने अपने सर पे, तो यहाँ से उसने उठाए ईंटें और अपने सर पे रख लिए. तो सर पे जब उसने अपने ईंटें रखे हुए हैं, ब्रिक्स रखे हुए हैं, तब वहाँ पर क्या कोई वर्क हो रहा है? नहीं, ईंटें तो उसके सर पे हैं. लेकिन अगर ये जो लेबर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ब्रिक को यहाँ तक लाता है, फिर यहाँ पर रखता है, तो इसका ब्रिक्स का अलॉन्ग विथ दिस मैन यहाँ तक क्या हुआ, इसका मूवमेंट हुआ. तब हम बोलेंगे कि ये वर्क हैज़ बी डन, एंड इन दिस रीज़न वर्क हैज़ बी नॉट डन. ठीक है, यहाँ पर वर्क कोई भी डन नहीं हुआ कि हम लोग इसको लेके खड़े हुए हैं कोई भी चीज़ और हम लोग बोले वहाँ पे वर्क हो रहा है. जैसे मैं पेन को इसको लेके ऐसे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो ये कोई मूवमेंट हुआ नहीं. अगर मैं इस पेन को लेके यहाँ से यहाँ तक आई तो इसका मतलब वर्क हैज़ बी डन. सिंपल सी बात है. अब देखिए वर्क का आप लोगों ने डिफिनेशन तो पढ़ लिया. वर्क का जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है F/D, जहाँ पे F जो होता है वो फोर्स होता है जो हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, जितना ही फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं. एंड D जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना से कितना वो डिस्प्लेस्ड हुआ, अपनी जगह से कितना वो डिस्प्लेस्ड हुआ. डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और इससे पहले के जो लेसन था उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट बहुत क्लियरली डिस्कस किया हुआ था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देख लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, हमारा फोर्स है. F से डिनोट करते हैं हम लोग फोर्स को, एंड D से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को. तो वर्क इक्वल टू होता है F/D. सिंपल, वर्क इक्वल टू F/D. अब देखिए मान ली हम कोई एग्जांपल ले लें कि ये वाला जो है, इस तरीके से कोई एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगा करके, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ से ले करके यहाँ तक ले आते हैं. ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं 5 मीटर है. ठीक है, मतलब 10 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके 5 मीटर इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया. ठीक है, 5 मीटर दूर इसको ले आया. अब इसका हमें वर्क फाइंड करना है कि कितना वर्क हो, तो कितना कैसे फाइंड करेंगे. वर्क का फॉर्मूला क्या है, F/D. F/D, तो F हमारा फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है. तो 10 × 5 इक्वल टू, सॉरी 10 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा. ठीक है, 50 न्यूटन मीटर. ठीक है, न्यूटन मीटर. और आपको बता दूं कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 जूल के. वर्क को हम लोग जूल में भी क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, सबको पता है. 1 न्यूटन मीटर जो होता है इक्वल होता है 1 जूल के. तो यहाँ पर 50 न्यूटन मीटर है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, वो इक्वल हो जाएगा 50 जूल के. अंडरस्टैंड.
इतनी सी बात हम लोग को वर्क में पढ़नी थी। अगर फर्दर अगर कोई ऐसा इसका डेरिवेशन आता है या फिर इसका कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स का सिंबल रख दोगे, डी का वैल्यू रख दोगे, उसके बाद उसको फाइंड करके न्यूटन मीटर में आंसर और फिर जूल में आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने पढ़ा, वर्क तो पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, एनर्जी की। सो एनर्जी इज़ क्या होता है? एनर्जी इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। एनर्जी एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। एनर्जी जो होता है किसी बॉडी की समथिंग टू बी वर्च्यू एंड कैन डू समथिंग वर्क। जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉर्म में एनर्जी अप्लाई होती है। भाई हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे एक एनर्जी तो अप्लाई होती ही है ना, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगती है ना। ठीक है, सो वर्क एंड एनर्जी इसीलिए दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइन द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू द वर्क। जो भी हम लोग की कैपेसिटी होती है या फिर भी एबिलिटी होती है वर्क करने की, उसे हम लोग एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है एनर्जी का। ठीक है, और जूल यूनिट जो होता है एनर्जी का वो ट्रांसफॉर्म होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 में। तो व्हेन फोर्स हम लोग न्यूटन का लगाते हैं, एक्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में, तो वो मोशन थ्रू द डिस्टेंस इन 1 मीटर क्या करता है? उसके आगे बढ़ा देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी इसमें देखा था। अभी आपको बताते हैं कि एनर्जी कैसे रिलेटेड है वर्क से। सो वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू मूव। जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपनी जगह से मूव करता है। तो वर्क इज़ डन बाय द फोर्स। वर्क कैसे होता है? जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो, लेकिन वो कब कहा जाएगा? जब उसमें कोई मूवमेंट होगा तब। सॉरी। ठीक है, इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड बट द ऑब्जेक्ट डजंट नॉट। अगर हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि वहाँ पर कोई वर्क हो रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, एक और एग्जांपल बता दूँ। मान लीजिए कोई दीवार है ना, अब इसको मैं पंच करूँ, ठीक है, मैं तो वर्क कर रही हूँ इस पर, मतलब मैं तो इसको फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन ये क्या इस पर कोई काम हो रहा है? इसके कोई ऊपर कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वर्क हैज़ नॉट बी डन इन हियर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब तक कि हम ऐसा मतलब फोर्स लगाएं और कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट ना हो उसमें, तो हम नहीं कहेंगे कि वहाँ पर वर्क डन हुआ है, वर्क हुआ है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट मूव डिस्टेंस इन डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन द फोर्स लेस वर्क इज डन एंड एन ऑब्जेक्ट मूव डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ज़रा एक और एग्जांपल देख लेते हैं एनर्जी का। एनर्जी जो होती है वो रिलेटेड होती है वर्क से। देखिए जैसे हमने बताया ना अभी यहाँ पर 50 न्यूटन मीटर जूल है, तो जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी हमारे डिस्टर्बेंस। तो वर्क एंड एनर्जी दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे? अगर जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 5 न्यूटन मीटर अगर वर्क है, जूल है, तो एनर्जी भी उतनी ही लगेगी। ठीक है, तो वर्क हम बोल सकते हैं वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है किसके? एनर्जी के। ठीक है, जितना वर्क डन होगा, अगर 5 जूल वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी भी कितनी होगी? 5 जूल होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी को वर्क डन के प्रोसेस से। ओके, अब देखिए यहाँ पर वर्क कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। कहा जा रहा है कि वर्क जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव भी हो सकता है। इफ़ द फोर्स हैज़ कंपोनेंट ऑन सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स इज ऑपोजिट टू वर्क। ठीक है, सो जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी कंपोनेंट पे सेम डायरेक्शन में, सेम डिस्प्लेसमेंट वाले डायरेक्शन में, तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, वर्क का जो नंबर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ़ द फोर्स हैज़ कंपोनेंट इन डायरेक्शन अपोजिट, अगर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो हम वहाँ पर हम लोग कैसा वर्क फाइंड करेंगे? निगेटिव वर्क। अभी आप लोग जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो आप लोग इसमें सिंपली देखोगे। सो देखिए, सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि यू पिकअप बुल, तो मतलब आपने कोई बुक जो है वो पिकअप की, उठाई। ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर या टेबल पर रख दिया उसको। यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। तो आप लोगों ने क्या किया? यूज़ किया पॉजिटिव वर्क को, उस बुक को वहाँ से वहाँ तक रखने पे, सप्लाई करने पे कोई फोर्स लगा होगा उस पर, कुछ ना कुछ वेंट अपवर्ड। इफ़ यू पिक द बुक अप एंड प्लेस इन जेंटली बैक ऑन द फ्लोर अगेन,
अगर आपने उस बुक को जहाँ से उठाया था वहाँ पे दोबारा फिर से वहीं पर रख दिया तो यू आर डूइंग निगेटिव वर्क, तो आपने क्या किया, निगेटिव वर्क किया। बिकॉज द बुक इज़ गोइंग डाउन बट यू आर एक्सर्टिंग अपवर्ड फोर्स, हमने बुक वर्ड क्या हुई, बुक तो नीचे चली गई लेकिन हमने उसमें अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया तो भी। एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम एक्ट करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है। सो इफ़ यू मोड बुक एज कॉन्स्टेंट स्पीड हॉरिजेंटली यू डिड नॉट वर्क ऑन इट, अगर जो है मूवमेंट हो किसी बुक का या कोई भी बॉडी मान लें कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजेंटली, यू डू एनी वर्क ऑन, तो वहाँ पर कोई वर्क ना हो रहा हो, इट डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दे हैव एक्सर्ट अपवर्ड काउंटर एक्ट ग्रेविटी, ठीक है। सो ग्रेविटी बहुत ही बड़ा रोल अप्लाई करती है इस यहाँ पर, इस जगह पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी आप लोग न्यूमेरिकल लगाओगे तो बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं लेकिन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं दो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप लोगों ने एकदम रट डालना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।